सभी देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी तक हमने कैलेंडर के दो टाइप कवर कर चुके हैं। पहला, किसी भी दिनांक का वार ज्ञात करना, और जो दूसरा टाइप है एक डेट का वार हमें गिवन होगा और दूसरी का हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए कुछ थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के सेशन को। और इस सेशन में हम बेसिकली थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ एक टाइप आपके छोटे छोटे टॉपिक है वो रह गए, वो हम कवर करते हैं। ये हमने शुरू में वादा कर दिया था कि हम रीजनिंग को कंप्लीट करवाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। आपकी कंप्लीट रीजनिंग करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है शताब्दी वर्ष और सेकंड में लिखा हुआ है शताब्दी लीप ईयर। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं कि शताब्दी वर्ष होता क्या है। अब ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सर एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। सर आपने तो अभी तक दो ही चीजें बताई, एक साधारण वर्ष दूसरा लीप ईयर। ये शताब्दी वर्ष और शताब्दी लीप वर्ष क्या है उनको समझना। साधारण वर्ष कैसे ज्ञात करते थे? जिन वर्षों में 4 का भाग ना जाए वो साधारण वर्ष, और जिनमें 4 का भाग चला जाए वो कौन सा? लीप ईयर। फॉर एग्जांपल 2008 है साहब, हम इन लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग दे के देखते हैं तो ये कंप्लीट बार जा रहा है, तो सर ये लीप ईयर है। अब अगर हम बात करें सर यहाँ पे 58 है, क्या 4 का भाग जा रहा है? क्या चेक करते हैं। 4 एकम 4, 18 बचा, 4 चौको 16, नहीं जा रहा सर। तो 58 कौन सा है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की डेफिनेशन क्या होगी? 4 का भाग नहीं जा रहा। लीप ईयर की डेफिनेशन क्या होगी? 4 का भाग चला जाए। ठीक है। अब सर शताब्दी समझो, जिन वर्षों के, ध्यान से सुनना, जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो यानी 2 बार जीरो, जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो हो, डबल जीरो हो या ट्रिपल जीरो, लिख लो। जिन वर्षों के अंत में 2 जीरो, डबल जीरो या फिर ट्रिपल जीरो हो, शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर 100 इसके लास्ट में डबल जीरो है, ठीक है। 200 हो गया, 400 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, 800 हो गया, 1000 हो गया। यानी जिनके अंत में 3 जीरो और जिनके अंत में 2 जीरो दिख जाए, कहीं पे भी 3 जीरो या 2 जीरो दिख जाए, आप फटाफट से माइंड में कैलकुलेट कर पाओगे कि ये सर ने बताया था ये शताब्दी वर्ष है, हमने पहचान लिया। तो सर शताब्दी लीप ईयर कौन सा है? ये चीज क्लियर। जिन वर्षों के अंत में डबल जीरो या ट्रिपल जीरो कौन से कहलाएंगे? शताब्दी वर्ष। शताब्दी लीप ईयर, जिन शताब्दी वर्षों में, जिन शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्ष कौन से? ये वाले, ये वाले, ये शताब्दी वर्ष कौन से हैं? जिन शताब्दी वर्षों में 400 का पूरा भाग चला जाए, जिन शताब्दी वर्षों में, शताब्दी वर्ष कौन से? 100, 200, 400, 500, 1000, 10,000, 8,000, 5,000, 600, जो भी चला जाए, 400 का भाग चला जाए, तो हम चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सर 400 में 400 का भाग जा रहा है, बिल्कुल सर जा रहा है। 800, 1200, 1600, 2000, ये सब क्या है? ये सब शताब्दी में भी लीप ईयर है। एक हमने साधारण में लीप ईयर निकालना सीखा था, नॉर्मल वर्षों में लीप ईयर निकालना सीखा था, उनमें 4 का भाग जा रहा था। शताब्दी में 400 का भाग देके देखना, ये चीज क्लियर होगी। शताब्दी और शताब्दी लीप ईयर क्लियर। चले आगे, कोई दिक्कत नहीं है।
भाई जिन वर्षों के अंत में 00, 000 दिख जाए वो शताब्दी ईयर कहलाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इनमें अगर 400 का भाग चला जाता है तो वो लीप काउंट होंगे, अदरवाइज ये वाले साधारण काउंट होंगे, नॉर्मल काउंट होंगे। ये चीज क्लियर। अब इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो चीज सीखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दे। अब एग्जाम में इनसे रिलेटेड काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देखते हैं कैसे आते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि सर आप मुझे बताओ लगातार 70 वर्षों में, लगातार कंटिन्यूअसली 70 वर्षों में कितने लीप ईयर है, कितने लीप ईयर है। तो क्या करते थे बेटा हम कि 70 लिख लिया, उसमें 4 का भाग। भाई लीप ईयर निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते थे, 4 ईयर का भाग, जितनी बार कंप्लीट चला जाए वो हमारे लीप ईयर निकलेंगे। 4 एकम 4, बचा कितना 3 0, 4 7 28। तो सर इसमें टोटल लीप ईयर कितने हैं, 17 वर्ष। टोटल लीप ईयर कितने हो गए बेटा, 17 वर्ष। 17 वर्ष। अगर हमारा एग्जांपल दूसरा होता है, जैसे सर 88 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 वर्ष लीप है सर, 22 वर्ष लीप है। ये चीज क्लियर। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं कि लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, लगातार 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष। तो सिंपली हम क्या करते थे कि 100 में 4 का भाग दे दे। भाई यही तो अभी तक तो यही फाइंड आउट कर रहे थे कि हम 4 का भाग देके जितनी बार कंप्लीट चला जाए। सर 25 बार। तो इसका मतलब क्या कि अगर हमारे पास 100 वर्ष है, इनमें हमने 4 का भाग दिया तो लीप तो आने चाहिए 25, और जो साधारण है वो आने चाहिए कितने, 75। अब बेटा एक गलती हम यहां पे कर देते हैं, कौन सी वाली, कि लगातार 100 वर्षों की बात है कि गुरुजी 1 से लेके 99 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेके 99 वर्ष तक तो कोई दिक्कत नहीं। पर बेटा ये जो 100 वाला वर्ष है, अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था, बताया था, समझा था कि जिन वर्षों के अंत में 00 काउंट होता है वो शताब्दी ईयर निकल जाता है, शताब्दी ईयर। बाकी 10 20 30 से लेके 90 तक तो कभी 00 नहीं है। इस 100 में 00 आया तो इसको हमने साइड में ले लिया। तो मतलब कैलकुलेशन किसकी करनी है, 99 की। 99 में भाग दिया 4 का तो 24 बार ही जा रहा है। अब इस 100 को चेक करेंगे कि ये साधारण है या लीप है, क्योंकि शताब्दी का कंसेप्ट अलग है। उसमें 400 का डिवाइड देके हम फाइंड आउट करते हैं कि वो लीप शताब्दी है या नहीं है। क्या 100 में बेटा 400 का भाग जा रहा है, गुरुजी नहीं जा रहा। नहीं जा रहा तो बच्चे ये 100 वाला नॉर्मल काउंट होगा, तो हम इसमें से सिंपली एक लेस कर देंगे और इसमें सिंपली एक ऐड कर देंगे, तो हमारे टोटल लीप ईयर कितने बेटा, 24 वर्ष। 24 वर्ष इसका आंसर हो जाए। ये चीज समझ पाए। और साधारण पूछ ले तो 76। कैसे सर, 1 से 99 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसमें 00 और 000 का कोई ईयर नहीं आ रहा था। पर जो 100 वाला है वो अपने आप में शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसके अंत में 00 दिख गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा में हमने देखा था। अब इसमें 400 का अगर भाग चला जाता तो ये 100 वाला भी लीप काउंट होता, पर ऐसा नहीं है, ये लीप नहीं, ये हमने निकाल कर 400 का नहीं जा रहा तो ये हमने साधारण में ऐड कर दिया। बाकी अगर आप 99 में 4 का भाग दे के देखोगे तो 24 वर्ष आएगा, तो 24 हमारा आंसर हो जाए। ये चीज समझ पाए। आगे चले, एक और एग्जांपल ले। ठीक है सर, बस आप अपना ध्यान रखिए और सेशन को अंत तक देखा करो बच्चे। जब तक आप किसी भी सेशन को अंत तक नहीं देखोगे तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो अगला हमारा एग्जाम्पल है लगातार
400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? कितने लीप वर्ष, ये हमें देखना है। तो ठीक है, सिंपली हम क्या करते थे कि सर 400 में 4 का भाग देके देखें तो 100 बार यानी 100 लीप होने चाहिए। मैं भी मानता हूं 100 लीप होने चाहिए, पर लगातार अगर 400 की बात हो तो उसमें देखो बच्चे, एक तो 100 वाला वर्ष, एक 200 वाला, एक 300 वाला और एक 400 वाला। इनके अंत में कितनी 00 आ रही है। मतलब ये सारे के सारे कौन से वर्ष हैं? सर ये शताब्दी वर्ष है। सर ये शताब्दी वर्ष है। इनका कंसेप्ट लीप ईयर निकालने का अलग है। इनमें हम 400 का भाग देके देखेंगे तो हमारा आंसर लीप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब क्या कर रहे थे इतनी देर पहले? सर 1 से 99 वर्ष में कितने, अभी थोड़ी देर पहले लीप ईयर आए थे? सर 24। ठीक है सर 101, क्योंकि 100 वाला हमने छोड़ दिया। 101 से 199 तो भी सर यही 24 आएंगे। फिर से अगले 100 वर्ष में भी 24। फिर सर 201 से लेके 299 तक भी सर 24। फिर 301 से लेके 399 तक, तो ये हमारा भी फिर से 24। तो टोटल बार कितना, टोटल कितना टाइम्स हो गया? 4 4 6 16 हो गया और ये 96 हो गया। सर 96 हो गया। ये चीज क्लियर है? ठीक है। मतलब क्या सर, इसके हिसाब से होने 100 चाहिए थे और यहां पे रिमेनिंग कितने 300 बचने चाहिए थे अगर हम 4 का डिवाइड, पर हमने 4 वर्ष हटा लिए। 100 वर्ष और 300 वर्ष होने चाहिए थे, पर हमने 4 वर्षों को अलग कर लिया। बेसिकली अगर हम देख पा रहे थे कि किसी भी लगातार 100 वर्षों में कितने हो रहे थे कि सर 24 ही हो रहे, फिर अगले वाले 100 वर्षों में कितने होने, 24 होने, फिर अगले वाले 100 में कितने होने, ये 24, और फिर सर अगले वाले 100 में कितने होने, 24 वर्ष। तो ये हमारे पास 400 वर्ष, 400 वर्षों में 100 इधर से उठा लिया, 200 इधर से उठा लिया, 300 इधर से उठा लिया, 400 इधर से उठा लिया, तो हमारे पास अलग अलग निकले। अब ये 24 मिला के कितने हो गए सर, 96 हो गए, 96 हो गए। बेटा ये चीज़ क्लियर है कि हमने 24 में अगर लगातार 400 बार पहुंचे तो 4 का मल्टीप्लाई, अगर लगातार 800 बार पहुंचे तो 8 का मल्टीप्लाई, अगर लगातार 1200 बार पहुंचे तो आपको 12 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देना है, डायरेक्ट। अगर लगातार 300 वर्षों में पूछे तो हमें डायरेक्ट ऐसे कर देना है, डायरेक्ट। तो ये हमारे लीप ईयर आ जाएंगे, लीप ईयर। अब फिर इस कहानी के बाद में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो भी शताब्दी वर्ष आए उनमें शताब्दी लीप कौन सा है। 96 हो गया। अब चेक करते हैं क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है? गुरुजी नहीं, तो ये कौन सा होगा, साधारण। ठीक, साधारण, क्योंकि इनको हटा लिया। अब 200 में जा रहा है, गुरुजी नहीं जा रहा, तो ये भी साधारण। 300 में जा रहा है, नहीं जा रहा, पर 400 में तो जा रहा है गुरुजी, तो ये 1 वर्ष, गुरुजी ये 1 वर्ष लीप ईयर और होगा। तो ये जो 400 वाला वर्ष है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, 97 तो लीप ईयर हो गए, और इनसे लेस करेंगे तो 303। 303 कितने हो गए बेटा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ये चीज क्लियर है? क्लियर है। आपसे अगर लगातार कितने भी वर्षों में आप पूछे तो सिंपली आपको 100 वाला ध्यान रखना है कि लगातार 100 वर्षों में 24, वो हमने कंसेप्ट सीखा कि कैसे लीप ईयर आया, और जितने 76 बचे वो साधारण वर्ष है। ठीक है, तो ये वाला शताब्दी वर्ष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में आए हुए हैं, 400 वर्ष और 100 वर्ष वाला आपको ध्यान में रखना। आगे चले, ठीक है। अब इसके बाद में एक और छोटा सा कंसेप्ट है। अब एक बच्चे आपके क्वेश्चन आता है, जैसे आपके पास 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। आपके क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि ए को अच्छे से पता है, या ये एक परिवार के 4 सदस्य ए बी सी डी। ए को पता है कि इस बी का जन्म दिवस, ए को पता है कि बी का जन्म दिवस 10 जनवरी के बाद, परंतु
20 जनवरी से पहले जबकि सी को पता है, और सी को पता है कि इस बी का जन्म दिवस 15 जनवरी के बाद परंतु 25 जनवरी से पहले है। और इस डी को पता है, अकॉर्डिंग टू डी को भी अच्छे से निश्चित रूप से पता है इनको कि इसका जन्म दिवस 8 जनवरी के बाद परंतु 17 जनवरी से पहले, 17 जनवरी से पहले है। ठीक है, तो बताइए, आपसे पूछेगा तो बताइए इस बी का भैया जन्म दिवस कब है, किस दिन है, किस तारीख को है। ठीक है, चले अब इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखो 10 जनवरी के बाद है 8 जनवरी, जो सबसे छोटी डेट है एक वो ले लो, जो सबसे बड़ी डेट है एक वो ले लो। सबसे हम क्या करेंगे, पहले आप इसको लॉन्ग तरीके से समझिए। सबसे छोटी डेट और सबसे बड़ी डेट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, अब 10 जनवरी के तो बाद होगा अकॉर्डिंग टू ए, 10 जनवरी के बाद होगा तो इसका मतलब 10 और 10 से पहले वाली दिनांक को नहीं होगा, क्लियर है। और 20 जनवरी से पहले होगा, मतलब क्या, ना तो 20 को होगा ना 20 के बाद वाले किसी दिनांक को होगा, तो हमने शॉर्ट तरीके से इसको काट दिया। ठीक है, अब सी को पता है कि 15 के बाद होना है, तो 15 और 15 से पहले वाली दिनांक को हम काट देंगे। और 25 जनवरी, तो 25 जनवरी तो ऑटोमेटिक 20 जनवरी बाद ही नहीं होगा, वो हमने काट चुका। अब डी को पता है कि 8 जनवरी के बाद होगा, तो 8 जनवरी वाला कट रहा है। 17 जनवरी से पहले होना है, तो 17 से पहले तो 17 और 17 के बाद वाली को नहीं होगा, तो हमारे पास दिनांक कौन सी बची, 16 तारीख। 16 तारीख हमारी आंसर होगा। तो ये चीज क्लियर। अब आप सीधे सीधे सिंपली माइंड में कैसे करोगे इनको। ए को पता है बी का जन्मदिन 10 जनवरी के बाद 20 से पहले होगा, मतलब 10 और 20 के बीच ही कोई निश्चित तारीख है उसको होगा, तो मतलब ये 25 से बाद का कोई लेना देना नहीं है। अब 15 जनवरी के बाद होना है, 20 जनवरी से पहले होना है, तो 15 से 20 की कोई तारीख होगी। और यहाँ पे 17 जनवरी से पहले होना है, 15 जनवरी के बाद 17 से पहले, तो कौन सी तारीख रहती है भैया, 16 तारीख इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पे अगर इसी सवाल में यहाँ पे 17 की जगह 18 होता, 18 जनवरी, तो हमारे पास कितनी दिनांक बच जाती, एक 16 बच जाती, एक 17, क्योंकि 18 और 18 के बाद वाली कट जाएगी, इधर 15 और 15 से पहले वाली सारी की सारी कट जाएगी। अब ऑप्शन में एक में, जैसे ए में आपके दे दे 16, बी में आपके दे दे कितना 17, सी में आपके दे दे 18 और डी में आपके दे दे 15। सॉरी, डी में आपके दे दे, तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। आपका आंसर क्या होना है, सिंपली तय नहीं कर सकते, क्योंकि 2 दिनांक है, निश्चित नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये होता, डी वाले ऑप्शन में ए व बी में से, ठीक है, ए व बी में से, तो हमारा आंसर क्या होता। तो आप ये चीज समझ पाए किस तरीके से ऑप्शन सेट करना है, किस तरीके से करना। ठीक है, मिटा दे, बहुत ही सिंपल होता है और एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टाइप और है, जिसमें क्या है कि बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व, जैसे एग्जाम्पल आपका क्या है, बीते हुए कल के 2 दिन पूर्व सोमवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद कौन सा होगा, कौन सा वार होगा, 2 दिन बाद। अब ठीक है, एक हमारा आ जाता है प्रेजेंट टाइम, दूसरा हमारा आने वाला कल, और ये बीता हुआ कल। आपसे क्या पूछ रहे हैं, बीते हुए कल से 2 दिन पूर्व, तो भैया एक दिन ये, दूसरा दिन ये वाला कौन सा है, सोमवार। जबकि हमें पूछा क्या है, आने वाले कल से कितना दिन पूर्व,
सॉरी 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ये वाले दिन का पूछा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 दिन आगे जाना है, 6 दिन आगे जाना है, 6 दिन ऐड करना है। ठीक है, 6 दिन ऐड कर लेते हैं सोमवार में, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि और रविवार। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, रविवार। या फिर हम क्या करें, सोमवार है, मंगलवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा बुधवार, और आज क्या है गुरुवार, गुरुवार निकाल लेंगे। फिर गुरुवार के बाद में हम ऐड कर लेंगे, गुरुवार के बाद में सर शुक्रवार शनिवार रविवार। या फिर हमने पहले की क्लास में एक चीज सिखाई थी कि 6 दिन किसी चीज में जोड़ना है या एक दिन बैक चले जाओ, उससे अच्छा है एक दिन बैक चले जाओ, सोमवार से एक लेस कर दो तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, रविवार। अगर यहाँ पे 5 दिन ऐड करना होता उससे अच्छा है हम 2 दिन लेस कर लेते, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली सीख पाए। ठीक है, एक टाइप के ये सवाल हो गए। तो उम्मीद है आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर इससे अलावे भी कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आने नेक्स्ट क्लास में हम और भी धमाकेदार अच्छे तरीके से और भी बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।